अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से आप सबके लिए मेरी यही दुआ होती है हमेशा कि आप सब ठीक हों, खैर आफ़ियत से हों, महफूज़ हों, मेरे कुल मोमिनीन मुस्लिमीन बहन भाई जितने भी हैं। लास्ट व्लॉग जहाँ पे मैंने एंड किया था वहीं से शुरुआत कर रही हूँ और आज आप लोगों के साथ इस व्लॉग में मैं शेयर करूँगी कि मैं जो सामान अपनी हफ्ता बाज़ार मतलब शॉपिंग में जो मैं लेके आई थी, तो उसको मैंने कैसे-कैसे यूटिलाइज़ किया वो सब आप लोगों के साथ इसी व्लॉग में शेयर करूँगी। और ग्रॉसरी की भी थोड़ी-सी इंस्टॉलेशन है ना, वो भी इसी व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं, तो लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब करके ना बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल नोटिफ़िकेशंस ऑन करके, ताकि आपको मेरे आने वाले हर व्लॉग की नोटिफ़िकेशन मिल जाए और आप लोग मेरा व्लॉग ज़रूर वॉच करें। जज़ाकल्लाह। अच्छा, जब भी मैं कोई भी इस तरीके का सामान लेके आती हूँ ना, जैसे बर्तन हो गए या इस्तेमाल का कोई भी इस तरह का, जैसे बच्चों के हवाले से या कुछ भी, तो इवन ये कि जब इस घर में हमने शिफ्टिंग भी करी ना, तो उसके बाद बाद भी ना मेरे हस्बैंड का ये होता है कि हर चीज़ को ना धो के अच्छे तरीके से वॉश करके रखा जाए। तो जब मैं यहाँ से भी सारा सामान लेके आई ना, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले ही इंस्ट्रक्शंस दे दी थी कि हर सामान जो है ना वो आपने धो के इस्तेमाल करना है। पता नहीं किस-किस तरह के हाथ लगते हैं, चीज़ बनने में भी जो है ना वो बहुत सारा मकसद केमिकल वगैरह यूज़ होता है। तो बेहतर ये है कि आप हर चीज़ को अच्छे तरीके से वॉश करके जो है वो फिर इस्तेमाल करें। तो मैंने कहा जी बिल्कुल सही है। मैं इवन कि जो ये दस्तरख़्वान वगैरह भी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ना, मेरे हस्बैंड ने कहा कि इसको भी जो है ना वॉश करके ही रोटी के लिए इस्तेमाल करना। ख़ैर ये तो बिल्कुल जायज़ सी बात है कि रोटी के लिए जब इस्तेमाल हम करेंगे तो ये चीज़ तो वॉश हुई भी होनी चाहिए। इस बास्केट में मैंने सारे दस्तरख़्वान वगैरह सेट कर दिए, जैसे कभी मेहमान के आने का हो तो नए दस्तरख़्वान निकाल लिए जाएँ। वाक़ई रोज़मर्रा के तो हैं मेरे पास ना 2 दस्तरख़्वान रोटी के लिए। अच्छा, जो ग्रॉसरी में मैं साबुन वगैरह लेके आती हूँ ना, तो वो मुझे अक्सर समझ नहीं आता था कि मैं किस तरह रखूँ। फ़िलहाल मैंने ना अपनी ये वाली बास्केट जो फ्रिज बास्केट होती है, मैंने इसमें ये सारा सामान रखा हुआ था, तो थोड़ा-सा ना डिस्टर्ब सा लग रहा था मुझे सामान। और ये बास्केट मुझे इतनी सस्ती मिल गई है, ये जो ग्रे वाली बास्केट है ना, मैं बहुत हैरान हुई, क्योंकि मैंने इम्तियाज़ पे और दराज़ पे मैंने ये वाली बास्केट 800-800 की और 500-500 की मैंने देखी हैं। तो मुझे ये बास्केट्स जो है ना, वो मैंने पिछले व्लॉग में सब चीज़ों की प्राइस बताई हैं, तो आप लोग लाज़मी जाके मेरा पिछला व्लॉग ज़रूर देख लें। अच्छा, ये सर्फ़ एक्सेल जो है ना, मैंने बिल्कुल भी नहीं ख़रीदा हुआ और मैं अब इस तरीके की इन ब्रांडेड चीज़ों को इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ पिछले काफ़ी महीनों से, क्योंकि मुझे जो है ना वो अपने आप में एक गुनाह सा लगता है इन चीज़ों को इस्तेमाल करना। तो ये मैंने एक दफ़ा फूड पांडा से जो है ना वो ग्रोसरी मंगाई थी, तो उन्होंने एज़ अ गिफ्ट जो है ना मुझे ये रख के दे दिया था। अब तक भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया है। मेरा ख़्याल है कोई 6-8 महीने के करीब हो गया मेरे पास ये एज़ इट इज़ पड़ा हुआ है, और कभी कोई फ़र्श वगैरह धोना हुआ तो मैं उसमें इस्तेमाल कर लूँगी, मैंने सोचा हुआ है। बाकी ये एज़ इट इज़ मेरे पास पड़ा हुआ है। बच्चों की टूथपेस्ट वगैरह, साबुन, ये सब कुछ जो है ना बहुत आसानी से जो है इसमें सेट हो गया था। अगर आप लोगों को बच्चों की टूथपेस्ट ज़्यादा लग रही होंगी ना, तो ये बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेरी बेटी को जो है ना वो टीथ ब्रश करने का काफ़ी शौक़ है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उनकी जो एक टूथपेस्ट है ना, वो 15 से 20 दिन भी जो है ना वो बहुत मुश्किल से चलती है। ये कुछ क्लीनर्स बना के रखे हुए मैंने, ये भी आप लोगों के साथ कभी शेयर करूँगी। और अच्छा, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को, जब मैं पिछली दफ़ा भी मैं गई थी ना, तो मैंने व्लॉगिंग नहीं करी थी उस टाइम पे स्टार्ट ना, तो मैं सोचा कि मैं इस दफ़ा आप लोगों को अपनी पिछली दफ़ा की शॉपिंग भी दिखा दूँ। ये देखें, इतना बड़ा डब्बा और ये वाला डस्टबिन, ये कितना फुल साइज़ का डस्टबिन है और ये छोटे साइज़ का डस्टबिन है। ये सेम एज़ इट इज़ ऐसा है, ये धुल-धुल के जो है ना इसका सारा प्रिंट उतर गया। तो मैंने सोचा कि मैं सेम एज़ इट इज़ यही वाला डस्टबिन ले लूँ, बड़े साइज़ का भी। और ये डस्टबिन मुझे मिला है 200 रुपए में। 200 रुपए में या 250 रुपए में मुझे ये डस्टबिन मिला है। 100 रुपए का ये वाइपर है। अम, इतना सस्ता मेरा नहीं ख़्याल कि आपको कहीं से भी कुछ मिल सकता है, जितना सस्ता मुझे हफ्ता बाज़ार से सारी चीज़ें मिल गई हैं। ये मैं आप लोगों को पिछले व्लॉग में भी दिखा चुकी हूँ। ये वाला डब्बा जो है ये 200 रुपए का एक है, और ये माशाल्लाह इतना फुल साइज़ का है कि इसमें 20 रोटी का आटा जो अगर हम गूँध के रखें ना, तो वो आराम से आ सकता है। अभी मैं एक और डब्बा मैं ढूँढ रही हूँ, ये देखें, ये वाले 2 एक जैसे डब्बे 300 के 2। इतना बेहतरीन प्लास्टिक है और ये माइक्रोवेव प्रूफ है। इतना बेहतरीन ज़बरदस्त डब्बा, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं तो सिर्फ़ प्राइसेस देख के ही हैरान रह गई थी। मैं दूसरा ढूँढ रही थी कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, तो लेकिन शायद दूसरा जो है ना वो झूठे बर्तनों में
था, तो वो मैं नहीं आप लोगों को दिखा सकी। ये फ्रिज बास्केट्स जो है ना, मैंने ये डॉलर स्टोर से ली थी। इसको मैंने वापस रख दिया। ये डब्बा मुझे काफ़ी पसंद आ गया था। मैं क्या करती हूँ, इसमें आटा तो खैर मैं इतना ज़्यादा नहीं गूँध रही, तो इसमें जो है ना, मेरे हस्बैंड जब भी वाटरमेलन लेके आते हैं ना, तो मैं वाटरमेलन फ़ौरन के फ़ौरन काट के इस डब्बे में मैं रख देती हूँ। ये मैंने जो आपको हुक्स दिखाई थी, ये हुक्स जो है ना, मैंने इस तरीके से हुड के नीचे इसको इस तरीके से चिपका लिया। टाइल पे मैं चिपकाई ना, तो टाइल पे जो है ना, वो हीट की वजह से वो नीचे गिरे जा रहा था बार बार। तो अब जो है ना, मैंने इसको दीवार में चिपकाया, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब जो है वो चिपकी रह गई हैं। ये भी मैंने किचन में इस तरीके से लगा दी हैं। हस्बैंड आते हैं ना, तो चाबियाँ इधर उधर डालते हैं, मकसद उनको कभी बॉक्स में डालते हैं, कभी फ्रिज पे रख देते थे। तो अब जो है ना, मैंने ये हुक्स लगा दिए हैं, तो वो अलग-अलग अपनी हर चाबी को हैंग कर देते हैं, तो बड़ी आसानी हो गई है। इन दोनों चारों डब्बों को भी धो के मैंने अच्छी तरीके से मैंने इसको सुखा के और फिर इसको इसके अंदर से टिश्यू से साफ़ करके ना, बेहतरीन तरीके से इसकी सफाई करके, तो मैंने सोचा कि अब मैं इसमें दालें भी भर दूँ, क्योंकि मेरी दालें जो है ना, वो एज़ इट इज़ पैकेट्स में ही, जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, रखी हुई थी। क्योंकि पिछले घर से आते आते ना, तो हस्बैंड मेरी सारी बर्नियाँ, मैं आप लोगों से पहले भी काफ़ी दफ़ा ज़िक्र कर चुकी हूँ कि हस्बैंड काफ़ी हद तक सामान जो है ना, वो फेंक के आए थे। क्योंकि बहुत ज़्यादा, एक तो ये कि वो यूज़्ड जो दुकानों से मिलती हैं ना बर्नियाँ, वो थी मेरे पास, जैसे लॉलीपॉप्स वगैरह की, टॉफ़ीज़ वगैरह की, हस्बैंड ना दुकानों से बर्नियाँ लेके आ गए थे मेरे लिए, तो वही मैं इस्तेमाल कर रही थी। अभी भी आधी वही हैं मेरे पास, लेकिन ये कि जो उन्होंने फेंकी है ना, वो लॉलीपॉप की थी। शायद आप लोगों ने कभी देखा हो, लॉलीपॉप की जो बर्नी होती है, तो उसके ऊपर ना हल्का हल्का सा सुराख होता है, तो उस वजह से जो है ना, मेरी दालें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रही थी और जल्दी जल्दी से ना कीड़ा पड़ रहा था। तो अब जो है ना, उन्होंने कहा कि अब तुम बाज़ार से ख़रीद के लेना अपने लिए। लेकिन इम्तियाज़ में ये सारी चीज़ें इतनी महंगी थी कि एक बर्नी की प्राइस पे ना मुझे ये चारों बर्नियाँ मिली हैं। आप यकीन जाने, 300 की 2 बर्नियाँ, 300 की 2 बर्नियाँ, ये 600 की 4 बनती हैं, लेकिन उसने मुझे 550 की 4 दे दी। इतना तो प्राइस इम्तियाज़ पे मेरे ख़्याल से एक बर्नी का भी नहीं था। एक बर्नी जो है ना, मैंने अगर पूछी थी, तो वो 700-800 इस तरीके की बर्नियाँ थीं, और उसका साइज़ भी जो है ना, वो इतना अच्छा नहीं था। इसमें अगर मैं 2 पैकेट भी खोल के डाल दूँ ना, तो मकसद ये है कि 1 किलो दाल आराम से आ जाएगी। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा खोल नहीं रही। मैं अव्वल तो मैं इतनी ज़्यादा पैकेट लाई भी नहीं हूँ, मैं एक-एक पैकेट ही लाई हूँ। लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि अगर जैसे मैंने पीली दाल का जो है ना, मैं 2 पैकेट ले लेती हूँ, लेकिन मैंने पीली दाल के भी दोनों पैकेट नहीं खोले, क्योंकि ख़राब होने का डर होता है। जब इस्तेमाल करूँगी तब खोल लूँगी। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है ना, आटे को भी भर लूँगी, क्योंकि आटा जो है ना, मेरा ख़त्म हो गया था माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आटा ना इतना मज़े का है, इतना बेहतरीन, इससे ज़्यादा खूबसूरत आटा मैंने ना शायद ही कभी मैंने इस्तेमाल किया हो। हस्बैंड ना अचानक से ही इस घर में ये वाला पैकेट लेके आए, तो मैंने कहा, अपना हर दफ़ा कोई ना कोई नई चीज़ उठा के ले आते हैं, तो कहने लगे कि इस्तेमाल करके देख लो, अगर ये अच्छा रह जाए तो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने इसको इस्तेमाल किया, माशाल्लाह इतना बेहतरीन, इतना खूबसूरत आटा वाक़ई मैंने कभी नहीं इस्तेमाल किया होगा। मैंने उनसे कहा कि अब आप इसके अलावा कुछ नहीं लाएँगे। मिनटों सेकंडों में ये आटा गूँध जाता है, और इसको सँभालना भी इतना आसान है। इसके ताज़े गूँधे हुए आटे की भी रोटी मैं बना लेती हूँ, वरना मेरे से ना ताज़े गूँधे हुए आटे की रोटी फ़ौरन नहीं बनती, जब तक मैं आधा 1 घंटा फ्रिज में ठहरा ना लूँ। लेकिन इसकी मैं फ़ौरन भी बना लेती हूँ ना, तो ज़्यादा मसला नहीं होता। व्लॉग मेरा यहीं तक का था। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में भी आप लोगों के साथ बहुत मज़े की बातें शेयर करूँगी। रूटीन्स वगैरह जो होती हैं हाउसवाइफ्स की, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे साथ मेरे चैनल पे ज़रूर बने रहें, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। मेरे बच्चों को और कुल मोमिनीन मुस्लिमीन को अपनी दुआओं में याद रखें। आटा जो है ना, मैं आजकल कम ही गूँध रही हूँ, क्योंकि एक वक्त का गूँध रही हूँ ताकि रात की रोटी और सुबह का नाश्ता हो जाए। बस मैं इससे ज़्यादा जो है ना, वो नहीं गूँध रही। तो बस यहीं पे मैं आटे की भी तैयारी कर रही थी, और मैंने सोचा कि व्लॉग को भी अब यहीं पे एंड कर देते हैं। दुआओं में याद रखिएगा अपनी। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।